मगर जब कयामत का हुक्म होगा तो एक तमाम कुव्वतें टूट फूट जाएंगी और वो रोशनी जो लाखों बरसों तक चलती रही एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। सूरज का लपेट जाना, अल्लाह ताला फरमाता है जब सूरज लिपट दिया जाएगा ये मंजर नाकाबिले तस्वुर होगा। सूरज जो आज हमारी जमीन को जिंदगी देने का सबसे बड़ा जरिया है, जो रोशनी और हरारत के बगैर एक लम्हा भी हमें जिंदा नहीं रहने देता, इस दिन लपट कर एक बेजान गोले में बदल दिया जाएगा। मुफस्सरीन बयान करते हैं कि यहाँ कुव्वत का मतलब ये है कि सूरज की शुआएं समेट ली जाएंगी, इसका नूर खत्म कर दिया जाएगा जैसे किसी ने एक जलती हुई मशाल पर कपड़ा लपट दिया हो। ये इस बात की अलामत है कि जब दुनिया का निजाम खत्म हो रहा है, जिंदगी का सिलसिला मुनक़ता हो रहा है और रोशनी व हरारत की कोई जरूरत बाकी नहीं रही। समंदरों का भड़क उठना, कुरान करीम में एक और लर्जा खैर मंजर बयान किया गया है जब समंदर भड़क दिया जाएगा। आज हम समंदरों को ठंडे और पुरसुकून पानी की अजीम दखाएं समझते हैं, लेकिन इनकी तिहा में आग का लावा और आतिश फिशानी मादा छुपा हुआ है। जब जमीन का तवाज़न बिगड़ जाएगा तो ये लावा समंदर के पानी को खोलता और दहकता हुआ उस आग के समंदर में बदल देगा। तस्वुर करें वो मंजर जब पानी की मौजें नहीं बल्कि दहकते हुए शोले उठ रहे होंगे और नमकीन पानी एक दहकते हुए अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जमीन का हिलना और पहाड़ों का उखड़ जाना, कयामत के दिन जमीन एक ऐसे जल्जले से हिलाई जाएगी जिसकी शिद्दत का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, ये कोई आम जल्जला नहीं होगा बल्कि ऐसा झटका होगा जो जमीन की जड़ों तक पहुँचेगा। पहाड़ जो आज हमें अटल और मजबूत नजर आते हैं अपनी जगह से उखड़ जाएंगे और अल्लाह ताला फरमाता है और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, यानी रुई की गालों की तरह हल्के और बिखरे हुए दिखाई देंगे और हवा के झटकों में उड़ जाएंगे। इंसानों की घबराहट और भाग दौड़, हदीस शरीफ में आता है कि इस दिन इंसानों पर ऐसी घबराहट तारी होगी कि इन्हें अपनी करीबी तरीन रिश्तों का भी होश नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, तुम कयामत के दिन नंगे बदन, नंगे पाँव और बगैर खतने के उठाए जाओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है इस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, वो भाई माँ, बीवी या औलाद जिनके लिए आज हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। इस दिन हर कोई अपनी फिक्र में होगा। माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा और हर इंसान सिर्फ अपने अमाल को बोझ से निजात की फिक्र में होगा। कब्रों का उलट जाना और मुर्दों का निकल आना, ये कयामत का इब्तिदाई मरहला होगा जब जमीन अपने अंदर के मुर्दों को बाहर निकाल देगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है और जब कब्रें उलट दी जाएंगी, अहादीस में आता है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुलेगी, फिर दीगर अंबिया और फिर बाकी इंसान। हर शख्स अपनी असल जिस्मानी हालत में उठा दिया जाएगा मगर चेहरे और जिस्म पर कयामत के हौलनाक के आसार नुमाया होंगे। हशर का मैदान, फिर तमाम मखलूकात को एक जगह जमा किया जाएगा जिसे मैदान हशर कहा जाता है। ये एक बेहद वसी और हमवार मैदान होगा जहाँ न साया होगा न कोई टेक लगाने की जगह। हदीस में आता है कि ये जमा होना 40 साल तक जारी रहेगा। सूरज करीब लाए जाएगा यहाँ तक कि इसकी तपीश नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी का पसीना टुकनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और किसी का कानों तक पहुँच जाएगा। ये सब इनके गुनाहों और आमाल के हिसाब से होगा। अल्लाह के फैसलों के मुंतजिर लोग, हशर के मैदान में लोग शदीद अज़तराब और खौफ में अल्लाह के फैसलों के मुंतजिर होंगे। वो मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह से सिफारिश करें ताकि हिसाब व किताब शुरू हो, मगर हर नबी अपनी आजमाइश का जिक्र करके इनकार कर देगा। आखिरकार सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे।